नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इंतजार की घड़ियां बस कुछ देर में ही खत्म होने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, आज उनकी काउंटिंग बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। कड़ी सुरक्षा के बीच में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ था उनमें घाटमपुर, नौगांवा सादात, देवरिया सदर, बांगर, मऊ, बुलंदशहर सदर और टूंडला हैं, जहां पर मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की मतगणना आज होनी है और 7 सीटों पर यह वोटिंग हुई थी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित शुक्ला भी जुड़ेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 7 सीटों पर वोटिंग हुई थी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दांव पर दिग्गजों की साख लगी हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर इन 7 सीटों के परिणाम आने वाले उत्तर प्रदेश में 22 का जो दंगल है उससे पहले इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और यहां से पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक माइलेज देने की कोशिश करेगी उत्तर प्रदेश में कि आगे अगर यहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी या कांग्रेस के लिए यहां पर कुछ फायदेमंद होता है तो उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एनकैश किया जाए उत्तर प्रदेश के माहौल में। यह कोशिश यहां से जरूर रहेगी। बहरहाल दांव पर दिग्गजों की साख लगी हुई है। जनता ने अपना फैसला वोटिंग करके कर दिया है। आज वो फैसला सबके सामने आएगा। तो 7 सीटों पर यह वोटिंग हुई थी और 8 बजे से यह मतगणना शुरू होगी। न्यूज़ 18 आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले देगा। जो भी शुरुआती रुझान होंगे उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। हर काउंटिंग सेंटर पर क्या फिगर्स चल रही हैं, हर सीट का क्या सिनेरियो है, सबसे खास मेहमान न्यूज़ 18 के साथ जुड़ेंगे आज दिन भर और लगातार हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ बाकी हमारे सहयोगी भी लगातार रहेंगे और हर सीट का एक एनालिसिस भी आपको बताएंगे कि आखिर जो वोटिंग का परसेंटेज रहा उस पर भी बातचीत करेंगे, क्या समीकरण रहे उस पर भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मोहम्मद शबाब जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी अमित शुक्ला हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। और आज का दिन बेहद खास है, लगातार न्यूज़ 18 मेगा कवरेज करेगा। अमित के पास चलते हैं। अमित, जाहिर तौर पर आज के दिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अब 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो शुरुआती रुझान बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इन 7 सीटों के दंगल में कौन बाजी मारेगा। ठीक 1 घंटे बाद वो तस्वीर धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाएगी। अनुपम, सत्ता के सेमीफाइनल को लेकर जो तैयारियां काउंटिंग सेंटर्स पर की गई हैं, कुछ वैसी तैयारियां हमारी भी हैं। पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान जो बड़ी बातें कही गई उसका कितना असर वोटर के ऊपर देखने को मिला, वोटर के मन में क्या था और जो एग्जिट पोल आए उसके बाद एग्जैक्ट पोल की क्या तस्वीर है, वो तमाम आंकड़े और तमाम तस्वीरें पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक अगले 1 घंटे बाद पहुंचाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो शबाब के पास चलते हैं। शबाब, लखनऊ में सरगर्मियां काफी रहने वाली हैं। जाहिर तौर पर हर किसी की निगाहें इसी ओर होंगी कि इन 7 सीटों के परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। क्या बीजेपी जो पिछली बार 6 सीटें जीती थी अपना किला बचा पाने में कामयाब रहती है या फिर कोई सेंधमारी करता है? क्या सियासी मिजाज रहने वाला है? बिल्कुल। देखिए अनुपम, इस बात में कोई दो राय नहीं। सत्ता का सेमीफाइनल जिसे आज हम कह रहे हैं वो हकीकत में लिटमस टेस्ट है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का। ये 7 सीटें ये तय करेंगी कि किस राजनीतिक पार्टी को आने वाले दिनों में अपना दमखम और मजबूत करना है, किसकी कहां पर क्या कमजोरी रही है उसको इस बात पर अब फोकस करना है। इन 7 सीटों पर चुनाव ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी रण तैयार किया है, क्योंकि इन 7 सीटों में से 6 सीटें उसकी हैं। लिहाजा इस चुनाव में सबसे ज्यादा दांव पर भारतीय जनता पार्टी का ही सब कुछ लगा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के खाते उसकी पूरी निगाहें होंगी। सबसे ज्यादा चकित करने वाला इस बार का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है अनुपम, क्योंकि बसपा जैसी सरीखी पार्टियां जो बाई इलेक्शन नहीं लड़ा करती थी वो भी बाई इलेक्शन लड़के अपनी जमीनी तस्वीर को भांप रही हैं। वो ये आंक रही हैं कि जमीन पर उन्होंने कितना काम किया है। इसके साथ ही साथ अनुपम, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज ही बिहार के भी नतीजे आएंगे। लिहाजा बिहार के नतीजों से उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर क्या फर्क पड़ेगा यह भी देखना होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सुबह 8 बजे से जब हम आपके पास आएंगे और लखनऊ स्टूडियो में भी हम आपके पास बने रहेंगे। अमित के पास भी लगातार हम चलेंगे और वहां से भी अमित के पास से अपडेट लेते रहेंगे। साथ ही साथ ये लगातार समझने की कोशिश करेंगे कि इन 7 सीटों के दंगल पर
जो सियासी आजमाइश तमाम दलों के द्वारा की गई है, जो प्रत्याशी उतारे गए और जनता ने जिस तरीके से फैसला किया, उस पर भी एनालिसिस आज लगातार दिन भर करेंगे। जो शुरुआती रुझान आएंगे उन पर भी न्यूज़ 18 बातचीत करेगा। लेकिन अब कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप देखिए कि काउंटिंग के लिए 7 जिलों में क्या तैयारी है। सत्ता के सेमीफाइनल में आज आएंगे नतीजे। बाइपोल के बाजीगर के चेहरे सामने आएंगे। काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो गई है। कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती होगी और धीरे धीरे नतीजे सामने आने लगेंगे। ये उन्नाव के बांगरमऊ की तस्वीर है। यहाँ पर वोटों की गिनती की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। कोरोना के चलते सरकार के निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति का पास चेक किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों की गिनती होनी है। ये जो वोटिंग की काउंटिंग होनी है ये 37 से ज़्यादा राउंड में होगी, जिसके लिए 100 से ज़्यादा कार्मिकों को लगाया गया है। देवरिया में भी मतगणना की तैयारी है। काउंटिंग सेंटर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराई जा सके। मैं इस वक्त खड़ा हूं महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में। यहीं पे 14 टेबलों पे गिनती होगी और एक टेबल आरओ का बनाया गया है। सुबह 8 बजे से मतगणना स्टार्ट होगी। इस पूरे कैंपस को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। वहीं लोकल पुलिस बाहर की व्यवस्था देखेगी और पैरा मिलिट्री पुलिस जो है टेबल पे रहेगी। बुलंदशहर में भी लोग चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ भी काउंटिंग की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। तो इंतजार बस 8 बजे का है। जैसे ही वक्त होगा काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतदान की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आपको बता दें यहाँ प्रशासन ने लगातार चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं और यहाँ 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और उन सब 18 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। आज 7 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत तय हो रही है। अब देखना है कि बाई इलेक्शन का बाजीगर कौन होता है। इसी के इंतजार में जौनपुर के लोग भी हैं। जौनपुर के मल्हनी सीट के लिए काउंटिंग होनी है। यहाँ पर प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होगा। मल्हनी विधानसभा में पारसनाथ विधायक रहे। सपा के उनके निधन के बाद लकी यादव पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़े हैं, जबकि बीजेपी से मनोज सिंह और बीएसपी से जयप्रकाश दुबे, कांग्रेस से राकेश मिश्र समेत निर्दल से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। और इस अखाड़े में सत्ता के सेमीफाइनल का फैसला हो जाएगा। टुंडला, नौगावा, सादात, घाटमपुर में भी काउंटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 की खास तैयारी है। हर सीट पर क्या समीकरण रहे, किस तरीके से काउंटिंग की तैयारियां, ये लगातार हम आपको बताएंगे। शुरुआती रुझान भी न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएगा। लखनऊ स्टूडियो में मोहम्मद शबाब लगातार बने हुए हैं। मेरे सहयोगी अमित शुक्ला भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर आनंद बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद क्या रुझान आते हैं। शंकर वहां की पॉलिटिकल नब्ज को समझने के लिए पहुंचे हुए हैं वहां पर। बहरहाल तमाम लोग हमारे साथ हैं। अमित के पास चलते हैं। अमित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 8 बजे गिनती शुरू होगी, लेकिन तापमान अभी से बढ़ना शुरू हो गया है और जाहिर तौर पर हर कोई ये जानना चाहता है कि इन 7 सीटों के दंगल में कौन बाजीगर बनकर उभर रहा है। अनुपम, सभी ये बात जानते हैं कि परिणामों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना सरकार के ऊपर ना ही विपक्षी दलों के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन चूंकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, जिससे यह तय होगा कि सरकार के कामकाज से लोग कितना खुश हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से लोग कितना खुश हैं, या फिर विपक्ष क्या अपनी मौजूदगी सड़क पर दर्ज करवा पाया क्या। अगर वोट विपक्ष के पाले में जाता है तो विपक्ष को एक मौका भी मिलेगा सरकार को घेरने को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है।
टेम्परेचर बढ़ा हुआ है क्योंकि बिहार के भी नतीजे आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ है, अगर वहां पर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो सरकार के ऊपर संकट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत में चुनाव कोई भी हो, तापमान बढ़ा ही रहता है। बिल्कुल। शबाब भी हमारे साथ है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन बुलंदशहर में शंकर आनंद है। शंकर, कुल 18 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तो जनता ने कर दिया, अब काउंटिंग की तैयारी है। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। क्या वहां पर आप तैयारियां देख रहे हैं? कितने टेबल्स लगाई गई हैं? क्या व्यवस्था वहां पर प्रशासन ने की है? देखिए अनुपम, जिस तरह से अगर बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पे मौसम तो यहाँ जरूर ठंड है, लेकिन राजनीतिक पारा जो है वो काफी गर्म है। आज सुबह से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और इस वक्त में बुलंदशहर के जो नवीन सब्जी मंडी जो जहाँ पे मतगणना होना है इस जगह पे है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है और यहाँ पर जो भी अंदर जा रहे हैं पहचान पत्र वगैरह देखने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा बात करें तो यहाँ पे इस पूरे इलाके में धारा 144 है। धारा 144 का मतलब साफ है कि यहाँ पर काफी प्रतिबंध जो है वो लगाए गए और खास तौर पर जो चुनावी विजय जुलूस निकालने की उसकी अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। चाहे जो भी कैंडिडेट होंगे, अगर उनका जब चुनाव लगभग 12 बजे तक तो साफ हो जाएगा कि कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं। और ये 18 प्रत्याशी का जो आज परिणाम आ रहा है तो ये उसके बाद कोई भी विजय जुलूस यहाँ नहीं निकाल सकता है। और इसके साथ ही 2-3 और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए अंदर में जो जहां मतगणना हो रहा है वहां पर भी और बाहर में भी इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी यहां पर जो गलत तरीके से वहां पे बिना मास्क के अंदर प्रवेश न कर पाए और इसके साथ ही जो सैनिटाइजर का प्रयोग है वो वहां पर बेहतर तरीके से करें। तो तमाम जो उन व्यवस्थाओं को करते और साथ साथ यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेवारी है उसको यहाँ पर काफी कड़ी की गई है। और यहाँ पर जब थोड़ी देर के बाद 8 बजे के बाद जैसे ही यहाँ पर जैसे मतगणना शुरू होगी, रुझान आना शुरू हो जाएगा, उसकी पल पल की जानकारी न्यूज़ 18 के दर्शक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है कि अभी लोग जो अधिकारी हैं जो उस मतगणना में हिस्सा लेंगे वो अंदर जा चुके हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो जिनको वहां पे बैठने की इजाजत दी गई है वो अंदर जा चुके हैं। ठीक है शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। देवरिया चलते हैं, उमा शंकर वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा शंकर, कैसी तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर? देखिए, देवरिया जनपद में जो उपचुनाव का रिजल्ट जो आने वाला है उसके लिए जिला प्रशासन ने भारी फोर्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स कर दी है। सीसीटीवी के जद में पूरी काउंटिंग की जा रही है। हालांकि काउंटिंग 8 बजे से होगी। अभी बैलेट बॉक्स के पहले गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन से गिनती होगी। हालांकि इस जो उपचुनाव हुआ उसमें 14 प्रत्याशी अपने भाग्य के आजमा रहे हैं। उन जनता ने उनका फैसला कर दिया है। अब कुछ ही देर बाद जब रिजल्ट आएगा तो ये देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में फैसला कर देगी। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत दिलचस्प है कि 29 साल बाद देवरिया सदर विधानसभा का समीकरण चेंज होगा। चुनाव जो है कोई भी प्रत्याशी जीते लेकिन कोई भी त्रिपाठी ही जीतेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ड्रोन कैमरा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतगणना केंद्र के अलावा बाहर भी ड्रोन कैमरा लगाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से जिला प्रशासन निपट चुके। इसके अलावा यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जा रही है। जी बिल्कुल उमाशंकर, जाहिर तौर पर ये सारी चीजें जो उमाशंकर बता रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण प्रत्याशियों ने इस देवरिया के दंगल को काफी दिलचस्प बनाया हुआ है और देखना होगा कि इस बार के मुकाबले में कौन बाजी मारता है। घाटमपुर से हमारे साथ श्याम तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। श्याम, 40 साल बाद बीजेपी के पाले में यह सीट आई थी और आज ये सीट किसके पाले में जाएगी इसका फैसला तो जनता ने कर दिया है, बस काउंटिंग के वक्त का इंतजार है। क्या तैयारियां वहां पर करके रखी गई हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि 40 साल बाद ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी। ये जो घाटमपुर विधानसभा है ये सपा और बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन कमला रानी वरुण ने वहां पर सेंधमारी की और पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता और इसके बाद उन्हें मंत्री भी बनाया गया। हालांकि कोरोना से उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी जिसमें उपचुनाव हो चुका है और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो बैलेट है पोस्टल बैलेट है उनको गिना जाएगा, इसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतगणना स्थल के साथ ही साथ बाहर भी पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किया गया है। तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। आपको बता दें यहाँ पर
35 राउंड की गिनती होगी, उसके बाद परिणाम आएगा। बताया जा रहा है तकरीबन 3 बजे के आसपास फाइनल परिणाम आ पाएगा और जो रुझान है वो 10 बजे के आसपास से मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें जो प्रत्याशी हैं उनके भी आने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया है, उनके एजेंट यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। जैसे ही जो मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मुख्य टक्कर में चारों प्रमुख सियासी दल हैं, लेकिन जो सीधी टक्कर मानी जा रही है वो कांग्रेस और भाजपा में मानी जा रही है, क्योंकि इन्हीं दोनों दलों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने यहाँ पर पूरी ताकत लगाई है। लेकिन ताकत तो इस बार हर किसी ने झोंकी है श्याम, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से इससे पहले इतनी ताकत देखने को नहीं मिला करती थी जो इस बार देखने को मिली है। हम चलते हैं जौनपुर की मल्हनी सीट, जहां से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, वहां पर किस तरह की तस्वीर, कैसी हलचल देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें जौनपुर के मल्हनी सीट पर जो है मतगणना सेंटर पर हम एक वक्त मौजूद हैं। जौनपुर के चौकिया स्थित मतगणना सेंटर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमको दिखाएंगे कि न्यूज़ 18 पर अपने दर्शकों को सबसे पहले जो रुझान होगी, जो मतगणना से अपडेट होगी, वो सारी अपडेट हैं। हम आपको लेके चलते हैं कि मतगणना सेंटर पर क्या तैयारियां हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था का जो है निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन 600 से ज़्यादा जो है सुरक्षा जवानों को तैनात कर रखा है। इसमें से CISF के जवान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो स्ट्रांग रूम के आसपास जो है वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी भी है और यहाँ पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौके पर खुद जो है पहुँचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और माना जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे से जो है स्ट्रांग रूम की जो है लाख जो है उसको खोल लिया जाएगा प्रशासन की निगरानी में। और जितने एजेंट हैं जो अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग प्रत्याशियों के, वे उनकी मौजूदगी में खोला जाएगा। तो 7:30 बजे के बाद से जो है मतगणना का जो व्यवस्था है वो शुरू करने की बात की। हम बात करें कि जौनपुर की जो मल्हनी सीट है वो सपा से पारसनाथ यादव रहे हैं। यहाँ पर उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, तो सपा ने भी अपनी कहीं ना कहीं साख बचाने के लिए पूरी जोर लगाई है। उनके बेटे लकी यादव को मैदान उतार चुका है। तो वहीं बीजेपी भी अपने आप को कम नहीं आंक रही है। बीजेपी इस सीट को जो है पहली बार पिछले दशक में देखा जाए तो कमल खिलाने का पूरा भरसक प्रयोग करेगी। इसके लिए सीएम का खुद जौनपुर के मल्हनी सीट पर 2 बार चुनावी रैली हो चुकी है, दोनों डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं और बीजेपी के बड़े लीडर प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कि कैसे मल्हनी सीट को जो है यहाँ पर फतह किया जाए बीजेपी के लिए। तो वहीं निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह भी अपने आप को कम नहीं आंक रहे। इस बार भी जहां हर चुनाव में सेकंड रनिंग पर रहते थे, इस बार भी वो दमदारी से चुनाव लड़े हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं, ऐसा यहाँ का जो रुझान है वो बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल अभी जो है जौनपुर की मल्हनी सीट जो है त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन माना जा रहा है कि सपा और धनंजय सिंह के बीच जो है मेन टक्कर देखने को मिलेगी। फिलहाल जो तस्वीर है वो 7:30 बजे के बाद जाहिर तौर पर 2012 से पहले एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि 2012 से पहले ये जो सीट है ये रारी के नाम से जानी जाती थी और उसके बाद 2012 से मल्हनी के तौर पर जानी गई। पारसनाथ यादव का एक अच्छा कद था वहां पर और इस बार उनके पुत्र लकी यादव हैं। शबाब और अमित शुक्ला हमारे दोनों सहयोगी अलग अलग स्टूडियो से हमारे साथ है। लखनऊ स्टूडियो से शबाब बने हुए हैं, उनके पास भी आएंगे और बिहार के समीकरणों के साथ साथ बिहार में काउंटिंग को लेकर के क्या है उसको भी समझेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर काउंटिंग शुरू होगी, तब शुरुआती रुझान क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हमारी खास तैयारी है, बने रहिए आप दिन भर लगातार हमारे साथ। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।